सोचिए, जब कल सुबह आपकी आंख खुले तो सब कुछ वैसा ही हो, वही कमरा, वही लोग, वही जिम्मेदारियां, वही परेशानियां, लेकिन इस बार सिर्फ एक फर्क हो, आपका नजरिया बदल चुका है। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ नजरिया बदलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है? तो द मैजिक किताब का जवाब है हाँ। ये किताब कहती है हमारी जिंदगी बाहर की परिस्थितियों से कम और अंदर की सोच से ज्यादा बनती है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि पहले उनकी परिस्थितियां बदले फिर वो खुश होंगे, लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। जब इंसान पहले खुद अंदर से बदलता है तब ही उसे बाहर की दुनिया बदलती हुई दिखाई देती है। अगर आज आपके जीवन में तनाव है, डर है, गुस्सा है या फिर हमेशा किसी चीज की कमी महसूस होती है, तो ये किताब कहती है कि यह सिर्फ परिस्थितियों का नतीजा नहीं, आपकी सोच का परिणाम है, जिसे आपने रोज रोज दोहरा कर अपनी आदत बना लिया है। आपका दिमाग हर दिन वही भावनाएं दोहराता है और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। यही से किताब अपना सबसे बड़ा सिद्धांत बताती है, ग्रेटिट्यूड, यानी दिल से महसूस किया गया शुक्रिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ थैंक यू बोल देने की बात नहीं। अगर आपके शब्दों में शुक्रिया हो लेकिन शिकायतों से भरा हुआ दिल, तो कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब शुक्रिया एक भावना नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाए। जरा दो लोगों की कल्पना करो। पहला व्यक्ति सुबह उठते ही सोचता है कि उसकी नौकरी अच्छी नहीं है, पैसा कम है, लोग उसे समझते नहीं और उसकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा। धीरे धीरे उसका पूरा ध्यान कमियों पर टिक जाता है और उसे जो मिला है वो उसे कभी दिखाई ही नहीं देता। दूसरा व्यक्ति किसी भी परफेक्ट जिंदगी में नहीं जी रहा, उसकी जिंदगी में भी परेशानियां हैं, लेकिन वो हर समय खुद से कहता है मैं जिंदा हूँ, मेरे पास एक और दिन है, मेरे पास सीखने का मौका है। कुछ लोग हैं जो मेरी परवाह करते हैं, उसके लिए यही काफी है शुक्रिया महसूस करने के लिए। दोनों की परिस्थितियां शायद एक जैसी हो, लेकिन दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान सिर्फ कमियों पर फोकस करता है और दूसरा जो उसके पास है उस पर फोकस करता है। यही किताब का पहला जादू है। जिस चीज पर आपका ध्यान जाता है वो चीज ही आपकी जिंदगी में मजबूत होने लगती है। अगर आपका ध्यान हर दिन शिकायतों पर रहेगा तो आपका दिमाग भी रोज नए तरीके की शिकायतें ढूंढने लगेगा। लेकिन अगर आपका फोकस अच्छाइयों पर रहेगा तो वही दिमाग अच्छाइयों को पहचानना शुरू कर देगा, जिसको पहले वह नजरअंदाज कर देता था। याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब समस्या आपको कंट्रोल नहीं करेगी। किताब कहती है कि हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, पहला रास्ता शिकायतों का और दूसरा शुक्रिया का। शिकायतें आपको उसी जगह रोके रखती है जहां पर आप पहले से है, जबकि शुक्रिया आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान बीज बोने के अगले दिन ही मिट्टी खोदकर देखने लगे कि पौधा निकला या नहीं, तो क्या होगा? बीज कभी उगेगा ही नहीं। ठीक यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं और अगले ही दिन पूछने लगते हैं कुछ बदला क्यों नहीं। ये किताब कहती है जिंदगी को पहले समय चाहिए, पहले वो आपकी सोच बदलती है, फिर वो आपकी आदत बदलती है, उसके बाद आपके फैसले बदलते हैं और आखिर में आपकी जिंदगी बदलती है। यानी असली जादू आपके बाहर नहीं आपके अंदर होता है। अब एक और गहरी बात, हमसे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा मिल जाए, सही रिश्ता मिल जाए या फिर सारी समस्याएं खत्म हो जाए तब हम खुश रहेंगे। लेकिन अगर किताब कहती है खुशी सिर्फ परिस्थितियों पर टिकी है, तो वो कभी स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा सामने आ जाती है। इसलिए अगर खुशी का आधार सिर्फ भविष्य होगा तो वर्तमान हमेशा अधूरा रहेगा। यहीं पर ग्रेटिट्यूड आपकी मदद करता है। ये सिखाता है कि भविष्य के सपने देखो लेकिन वर्तमान की नियमताओं को मत भूलो। जब आप अपने पास मौजूद चीजों को केंद्रित करना सीख जाते हैं तब कमी का डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जैसे ही आपका डर खत्म होता है आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। किताब कहती है कि हर सुबह अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो। आज मैं किस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ, आज मुझे कौन सा नया मौका मिला, और आज मैं किस तरह किसी की जिंदगी थोड़ी बेहतर बना सकता हूँ। ये 3 सवाल धीरे धीरे आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या भी आती है। मान लीजिए आपने शुक्रिया महसूस करना शुरू किया और अगले ही दिन कोई नई परेशानी आ गई। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये सब बेकार है, लेकिन किताब कहती है
असली टेस्ट यही है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ अच्छे दिनों में खुश रहना नहीं, असली ताकत यह है कि मुश्किल समय में अपने आप से पूछ सके, इस अनुभव में मैं क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल आपको शिकायतों से सीख की तरफ ले जाएगा। हर एक मुश्किल अपने साथ कोई ना कोई सबक लेकर आती है। कभी वे धैर्य सिखाती है, कभी हिम्मत, कभी सही लोगों की पहचान और कभी खुद पर भरोसा करना सिखाती है। अगर हम सिर्फ दर्द देखते हैं तो सबक छूट जाता है, लेकिन अगर हम सीख पर ध्यान देते हैं तो वही दर्द हमारी ताकत बन जाता है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो शायद अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर सिर्फ शुक्रिया महसूस करने से इतना कुछ बदल सकता है तो फिर दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? द मैजिक कहती है कि इसकी वजह बहुत सरल है। लोग शुक्रिया बोलते हैं लेकिन उसे जीते नहीं हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है। हम में से कई लोग दिन में 1-2 बार थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन बाकी पूरा दिन शिकायत, डर, तुलना और चिंता में बिताते हैं। ऐसे में कुछ मिनटों की ग्रेटिट्यूड पूरे दिन की नेगेटिव सोच को नहीं बदल पाती। किताब कहती है कि ग्रेटिट्यूड कोई 5 मिनट की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि हर पल लिया जाने वाला फैसला है। अब एक बात ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो गया, नौकरी चली गई, किसी ने आपका भरोसा तोड़ दिया या कोई प्लान फेल हो गया। ऐसे समय में आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? शायद गुस्सा, डर या निराशा। यही बिल्कुल सामान्य है। लेकिन किताब कहती है कि इंसान की असली ताकत इस बात से तय नहीं होती कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से तय होती है कि उसने उस घटना का मतलब क्या निकाला। 2 लोग एक ही मुश्किल से गुजर सकते हैं। एक पूरी जिंदगी खुद को बदकिस्मत मानता रहता है, दूसरा उसी अनुभव से सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, सोच में होता है। यहीं से ग्रेटिट्यूड की असली परीक्षा शुरू होती है। अच्छे दिनों में शुक्रिया कहना आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ आपके हिसाब से न चल रहा हो, तब भी अपने भीतर उम्मीद बचाकर रखना, यही असली मैजिक है। किताब कहती है कि हर समस्या अपने साथ कोई न कोई छिपा हुआ उपहार लेकर आती है। हो सकता है वह उपहार तुरंत दिखाई न दे, लेकिन समय के साथ वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जरा पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी देखिए। क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस घटना को आपने उस समय सबसे बुरा समझा था, बाद में वही किसी बेहतर रास्ते का कारण बन गई? शायद किसी नौकरी के छूटने से आपको बेहतर मौका मिला हो, शायद किसी रिश्ते के टूटने से आपने खुद की कीमत समझी हो, शायद किसी असफलता ने आपको वह इंसान बनाया हो जो आज आप हैं। इसीलिए किताब कहती है, घटना से पहले फैसला मत करो, क्योंकि हर कहानी का अंत उसी दिन नहीं लिखा जाता जिस दिन समस्या शुरू होती है। अब यहाँ एक और बड़ी गलती आती है। लोग कहते हैं, मैं ग्रेटिट्यूड करता हूं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। किताब कहती है, सवाल यह नहीं कि तुम शुक्रिया बोल रहे हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम्हारा दिल भी वही महसूस कर रहा है। अगर शब्द कुछ और कह रहे हैं और मन कुछ और, तो असर नहीं होगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। अगर कोई मुस्कुरा रहा हो लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो, तो क्या सिर्फ मुस्कुराने से उसकी खुशी वापस आ जाएगी? नहीं। ठीक उसी तरह सिर्फ थैंक यू बोल देने से कुछ नहीं बदलता। बदलाव तब शुरू होता है जब आपका मन भी उसी भावना से भरने लगता है। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, शब्द नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अब एक किसान का उदाहरण याद कीजिए। वह बीज बोता है और फिर रोज उसे पानी देता है, लेकिन हर सुबह मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सही समय आने पर बीज जरूर उगेगा। हम अपनी इच्छाओं के साथ ठीक इसका उल्टा करते हैं। हम आज मेहनत करते हैं और कल ही परिणाम चाहते हैं। अगर तुरंत कुछ नहीं मिलता तो हम शक करने लगते हैं। किताब कहती है कि शक उस बीज की तरह है जिसे बार बार मिट्टी से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे में उसका बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ धन्यवाद देना नहीं, बल्कि धैर्य रखना भी है। याद रखिए, हर अच्छी चीज समय लेती है। पेड़ बनने में समय लगता है, रिश्ते मजबूत होने में समय लगता है, खुद को बदलने में समय लगता है और जिंदगी बदलने में भी समय लगता है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। आज पूरे दिन अपने विचारों पर ध्यान दीजिए। जब भी मन शिकायत करे, तुरंत उसे रोकिए और खुद से पूछिए, क्या इस समय भी कोई एक ऐसी बात है जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हो सकता हूं? अगर जवाब बड़ा नहीं है तो छोटा ढूंढिए। अगर छोटा भी नहीं मिल रहा तो सिर्फ इतना कहिए, मैं आज भी सांस ले रहा हूं।
इसके लिए शुक्रिया। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके दिमाग को शिकायत से समाधान की तरफ ले जाएगा और फिर एक दिन आपको एहसास होगा कि परिस्थितियां शायद उतनी नहीं बदली जितना आप बदल गए हैं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। किताब कहती है कि जब इंसान बदलता है तब उसके फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं और आदतें बदलती हैं तो पूरी जिंदगी नई दिशा में चल पड़ती है। इसलिए ग्रैटिट्यूड का असली उद्देश्य सिर्फ अच्छी चीजें पाना नहीं है, उसका असली उद्देश्य है आपको ऐसा इंसान बनाना जो हर परिस्थिति में मजबूत, शांत और जागरूक रह सके। और जैसे जैसे आपका नजरिया बदलता है वैसे वैसे दुनिया भी आपको अलग दिखाई देने लगती है। यही द मैजिक का दूसरा और शायद सबसे गहरा रहस्य है। जिंदगी हमेशा हमें वही नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन वह हमें हमेशा वह इंसान बनने का मौका जरूर देती है जो अपने सपनों के लायक हो। और जब इंसान बदल जाता है तब उसकी पूरी दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है।